मेरा नाम अंजलि है और 56 साल की उम्र में आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल कर लिया है। पिछले 28 सालों से मैं पुनीत शर्मा की पत्नी बनकर रह रही थी। पुनीत एक नामी कॉर्पोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर थे, जबकि मैं कोथरूड में अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाती थी। पुनीत के लिए मेरी पहचान सिर्फ घर संभालने वाली एक मामूली औरत की थी। वे अक्सर मेरे काम का मजाक उड़ाते और कहते, ये जो तुम बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाती हो, इसे काम नहीं टाइम पास कहते हैं। पुनीत की नज़रों में मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी, हालांकि वे घर के खर्चों के लिए मेरे पैसे लेने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। हमारा बेटा वरुण अब 28 साल का है, लेकिन अपने पिता के इस कड़वे व्यवहार को देखते हुए वह धीरे धीरे हम दोनों से ही कट गया था। लोग सोचते थे कि मैं कमज़ोर हूँ जो सब सहती हूँ, पर असल में मैं चुप रहकर अपनी ताकत बटोर रही थी। तकरीबन 6 महीने पहले मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया। मैंने पुनीत को भनक लगे बिना एक वकील से मुलाकात की। मुझे पता था कि पुनीत की समाज में बड़ी इज्जत है, इसलिए मुझे ठोस सबूतों की जरूरत थी। मैंने पिछले 15 सालों के बैंक रिकॉर्ड्स, अपने कोचिंग सेंटर के कागजात और एक डायरी तैयार की, जिसमें पुनीत द्वारा किए गए हर मानसिक शोषण और आर्थिक धोखे का पूरा ब्यौरा था। जब पुनीत को तलाक का नोटिस मिला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए पुलिस में झूठी शिकायत कर दी कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं तैयार थी। मेरे पास अपनी मानसिक सेहत का डॉक्टर का सर्टिफिकेट और मेरे छात्रों के माता पिता के गवाही पत्र तैयार थे। समाज ने मुझ पर उंगलियां उठाईं, रिश्तेदारों ने कहा कि इस उम्र में ये सब ठीक नहीं, पर मेरा इरादा चट्टान जैसा मजबूत था। 7 मई को आखिरी सुनवाई थी। मैं बस से कोर्ट की तरफ जा रही थी। रास्ते में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ने के लिए परेशान हो रहे थे। मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी और उनकी मदद की। उन सज्जन ने अपना नाम राघवेंद्र राव बताया। बातों ही बातों में जब उन्हें पता चला कि मैं एक बड़ी कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट जा रही हूँ, तो उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर जीत उसी की होती है। जैसे ही हम अदालत के कमरे में पहुंचे, पुनीत और उनके वकील मुझे डराने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी राघवेंद्र राव जी मेरे वकील के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही पुनीत के पसीने छूट गए। मुझे तब पता चला कि राव साहब देश के सबसे सम्मानित कानूनविदों में से एक थे। उन्होंने स्वेच्छा से मेरे वकील का साथ देने का फैसला किया। राव साहब की दलीलों ने पुनीत के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने अदालत को समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ तलाक की नहीं, बल्कि एक स्त्री के वजूद की है। जज साहब ने सब कुछ सुनने के बाद फैसला मेरे हक में सुनाया। मुझे मेरा घर मिला, जमा पूंजी का हिस्सा मिला और पुनीत पर झूठा केस करने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया गया। आज पुनीत अपनी साख और नौकरी दोनों खो चुके हैं। मेरा बेटा वरुण अब मेरे साथ है और मुझे एक हीरो मानता है। मेरा कोचिंग सेंटर अब और भी बड़ा हो गया है और वहां मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का सबक भी देती हूँ। मैंने ये सीखा कि अन्याय के खिलाफ बोलने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है।